गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता की, और उसके बाद हमने बात किए थे फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट, क्या क्या फैक्टर हैं प्रोडक्टिविटी के। और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, यानी हम उत्पादकता को किस तकनीकी से इम्प्रूव कर सकें। तो अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स ऑफ फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी की। इसमें क्या होता है कि किसी भी उत्पादकता में सुधार के लिए, या अगर कोई संगठन है उसकी क्षमता का मूल्यांकन करते हुए उसके प्रेजेंट की स्थिति को, यानी प्रेजेंट में क्या संचालन हो रहा है, कि उसकी क्या प्रथाएं चल रही हैं, अगर हम उसकी जांच समय समय पे करते रहेंगे तो उसके भविष्य में कार्य करने का तरीका क्या है, तो हम उसकी उत्पादकता में बड़ी संख्या में सुधार ला सकते हैं और बड़ी तकनीकी के द्वारा हम उसकी उत्पादकता में विकास भी कर सकते हैं। जैसे बात की है इसमें, उत्पादकता में सुधार के लिए किसी संगठन की क्षमता का मूल्यांकन करते हुए उसके वर्तमान संचालन और प्रबंध प्रथाओं की जांच की जानी चाहिए कि भविष्य में उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए। उत्पादकता में सुधार के लिए बड़ी संख्या में तकनीकों का विकास किया गया है। अब हम कुछ तकनीकी हैं जिसे हमने नीचे वर्णित किया है। सम ऑफ दीज टेक्निक्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। पहली टेक्निक है इसमें वर्क स्टडी यानी कार्य अध्ययन। अगर हम वर्क स्टडी की बात करें तो कार्य अध्ययन में क्या होता है कि हम वैज्ञानिकों का यानी एक्सपर्ट लोगों का विश्लेषण देखते हैं। उसमें ये देखते हैं कि कैसे सुधार होगा, कैसे उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, कि कैसे हमारा जो लेआउट है, प्लांट लेआउट है, और जो हमारा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, या जो भी हमने प्रोसेसिंग या डिज़ाइन की है, या उसके जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसका अध्ययन काम करने की स्थिति क्या है। इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करने के बाद क्या हमारे परिणाम सामने आते हैं, और इसमें जो भी दोषपूर्ण कार्य हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए, कैसे उनसे बचा जाए, कैसे उन्हें कम किया जाए, ये सब हमारे कम करने के लिए मदद करता है हमारी कार्य अध्ययन। यानी टेक्निक फर्स्ट क्या है, वर्क स्टडी। अगली बात करते हैं टेक्निक 2 की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान और विकास। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो भी हमारी निरंतर अनुसंधान और विकास है, R&D, वो क्या करती है, उत्पादन जो है वो बेहतर तकनीकी को खोजती है और मौजूदा जो मशीन है, उपकरण है आदि में सुधार की जाती है। यानी प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारी मशीन है उनमें हम नया क्या कहते हैं, नया प्रोसेसिंग, न्यू इक्विपमेंट्स यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी सुधार लाने का प्रयास करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, जो हमारी रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी है उसका हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष तरीके से निर्धारण करते हैं, और ये भी करते हैं कि कंपनियों में और देशों के अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर बड़ी रकम खर्च की है। यानी जो भी हमने कंपनी लगाई है उसमें जो भी हमारा विकास हो रहा है, जो भी हमारा रिसर्च हो रहा है, हम उसमें क्या करते हैं, बहुत बड़ी रकम खर्च करते हैं। तो हम ऐसा क्यों ना करें, कोई ना कोई बेहतर तकनीक की खोज के द्वारा मशीन को, इक्विपमेंट्स को बहुत ही सुधार करने के बाद बहुत इजी प्रोसेस में और रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं तीसरी टेक्निक की, इंसेंटिव स्कीम यानी प्रोत्साहन योजनाएं। प्रोत्साहन योजनाएं क्या होती हैं, जब कोई भी पारिश्रमिक क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में कार्य करता है तो कर्मचारियों को प्रेरित करने की कोशिश की जाती है। तो वो कैसे प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, उसे क्या करेंगे, कोई ना कोई लाभ साझा करेंगे, यानी प्रॉफिट देने की कोशिश करेंगे, या कोई बोनस स्कीम देने की कोशिश करेंगे, या अच्छे काम करने की स्थिति पर उसके उद्देश्य में मदद करेंगे, या कोई ऐसा मानवीय रिश्ता यानी रिलेशनशिप करेंगे जिससे कि उसकी भावना को बढ़ावा मिले, वो कम अपसेंट हो, श्रम कारोबार या दुर्घटना या कोई भी विवाद की कमी आना शुरू हो। यानी ये सब समस्याओं से संगठन क्या करे, इन कमियों को दूर करे।
ये हमारी क्या होती है, इंसेंटिव स्कीम्स यानी प्रोत्साहन योजनाएं होती हैं। टेक्निक 4 है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, उत्पादन योजना और नियंत्रण। जब हम किसी भी कार्य को करने से पहले या किसी भी इनपुट की आपूर्ति करने से पहले समय समय पर हम ये देखते हैं कि उसके उत्पादन की क्या योजना है, उसके रखरखाव कैसा है, कार्य के समय निर्धारण कैसा है और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को सुनिश्चित करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो हमारी क्या है, उत्पादन योजना और नियंत्रण है कि हम कैसे अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग को प्रोडक्शन को कैसे प्लान किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसकी आपूर्ति को समय समय पर पूरा किया जाए, ये सब हमारी उत्पादन योजना और नियंत्रण कहलाती है। अगली बात करें टेक्निक 5 की, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी यानी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो उत्पादकता में सुधार के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रबंधन क्या करता है, श्रम की भागीदारी को एक प्रभावी उपकरण माना जाता है। इसमें क्या करता है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और लेबर के बीच में आपसी सहयोग करने को विकसित करने की मदद करता है। यानी मान लीजिए कोई मैनेजमेंट है और लेबर है, उसमें आपसी समझ यानी उनके माइंड को डेवलप करना, उनके साथ सहयोग करना और उनको विकसित करने के लिए मदद करेगा और उससे परामर्श लेगा, सुझाव योजनाएं भी देगा। किसी तरीके की शिकायत आने पर श्रमिकों की भागीदार यानी उनकी भागीदारी को भी मुख्य रूप से निभाएगा। ये हमारी क्या है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी कहलाती है। अगली बात करें टेक्निक 6 की, स्वचालन यानी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन में जो हमारी उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो हमारा मशीनीकरण है, जो ऑटोमेशन किया गया है, जो भी वहाँ पर क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो भी युक्ति यूज़ की गई हैं, जो भी उनसे हमें सफलता मिल रही है, वे योजनाएं हमारी प्रभावी हैं या नहीं हैं, क्या उत्पादकता को एक समान लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या श्रमिकों के साथ वो साझा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इस तरह के उपाय से काम की गति क्या होती है और सटीकता जो होती है वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि हमारी मशीनीकरण अगर ऑटोमेशन में चलेगा तो उससे क्या होगा, हमारे जो श्रमिक होंगे वो उत्पादकता के लाभ को बढ़ा सकते हैं, उसकी गति को बहुत सटीकता से बढ़ सकती है और अच्छे से अच्छे उपायों से हम अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगला है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन। तो इस प्रक्रिया में MBO प्रक्रिया में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो हमारी विशिष्ट औसत दर्ज जो होती है, जो लक्ष्य करने की पहचान होती है, विशिष्ट औसत। तो विशिष्ट औसत के थ्रू हम क्या करते हैं, उनके परिणामों को परिभाषित करते हैं प्रत्येक व्यक्ति के, और संयुक्त रूप से प्रत्येक व्यक्ति के योगदान का आकलन करते हैं कि उसने कितना अपना योगदान संगठन को दिया है, किस तरीके से उसने व्यक्ति को एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में देखा है। और MBO क्या करता है, भागीदारी करता है लक्ष्य निर्धारण की और उसके प्रदर्शन के संयुक्त मूल्यांकन करने के बाद उसके परिणाम को प्राप्त करता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के संयुक्त रूप से उसके योगदान का आकलन करना या प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण को देखना और उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, उसके परिणामों को प्राप्त करके ये देखा जाता है कि वो उद्देश्य द्वारा कितना, मैनेजमेंट के उद्देश्य जो हैं वो कितनी उसके औसत दर्ज की ओर बढ़ रहा है या औसत दर्ज लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट टेक्निक है इसमें जॉब एनहेंसमेंट यानी नौकरी संबंधन। जॉब एनहेंसमेंट का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी नौकरी की प्रक्रिया को फिर से तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसके दायरे को बढ़ाया जा सके और कार्यकर्ता को अधिक करने के लिए दिया जा सके। इसका उद्देश्य होता है श्रमिकों को नौकरी की संतुष्टि, प्रेरणा और मनोबल में सुधार करना। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे लेबर्स हैं उनके उद्देश्य को, उनके एम्स को ये सेटिस्फाई कराना कि उस वहाँ पर नौकरी की संतुष्टि है,
और प्रेरणा मिल रही है, मनोबल में उनको सुधार दिया जा रहा है समय समय पर, और श्रमिकों को काम जो होता है वो इंजीनियर द्वारा किया जाता है। उत्पादकता में सुधार और लागत कम की जा रही है। ये हमारी नौकरी संवर्धन कहलाती है। ये हमारी सब ये हमने पढ़ी थी, प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव की जाती है, कौन कौन सी टेक्निक हैं, 8 टेक्निकों को हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे।